नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मा जो होती है किसी की भी, वो किस तरीके से जीवन का चुनाव करती है, वो कैसे यहाँ पर पृथ्वी पर आती है, क्या सोच विचार करके आना पड़ता है उसको। इसके बारे में जितना हो सके मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं सबसे पहले ही कह देता हूँ कि ये जो संदर्भ है वो ज़्यादातर मुझे किताबों से मिला है। वो कौन सी किताबें हैं उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कमेंट में कुछ ऐसे ही कमेंट आते हैं कि क्या ये सच है क्या वगैरह। तो इसलिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसका मैंने नाम ही ले दिया था कि मैंने जितना जो भी कहा है वो सच है क्या। तो उसमें मैंने सारा डिटेल में कहा है कि इन सारी चीज़ों को क्यों मानता हूँ, या फिर और भी बहुत सारे लोगों के रेफरेंस दिए थे। कुछ लोगों ने जो हमारे सब्सक्राइबर परिवार के ही एक है, उन्होंने भी मुझे अपना जो भी एक्सपीरियंस कहा तो वो भी मैंने उसमें बताने की कोशिश की है। तो वो मैं पहले ही कह देता हूँ। तो दोस्तों, जो आत्मा होती है वो क्यों पृथ्वी पर आती है, उसको क्यों आना पड़ता है, या फिर वो किस तरीके से जन्म का चुनाव करती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है आज भी कि ये सारी नसीब की बात होती है, या फिर इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। उनको ये लगता है कि अगर कोई बहुत ही अमीर ख़ानदान में किसी का जन्म हुआ है तो वो उसने उसका नसीब की बात है, या फिर भगवान ने उसको वहाँ पर भेजा और मुझे यहाँ पे एक बहुत ही गरीब ख़ानदान में भेजा। तो इस तरीके से बहुत सोच होती है, लेकिन इतनी सी छोटी सी बात नहीं है। पृथ्वी पर जो भी आत्मा को लेकर छोटी सी छोटी चीज़ होती है, उसके पीछे बहुत गहरे राज होते हैं। तो ये राज क्या होते हैं? जो भी आत्मा है पृथ्वी पर, जितनी भी आत्माएं दोस्तों, हम और आप, हमारी जो भी आत्माएं होंगी, वो आत्मलोक में कहीं ना कहीं एक स्तर पर होंगी। जैसे आत्मलोक में हमने बात करी थी कि कुल मिलाकर 7 लोक है। पहले जो 3 लोक है वो नरक है, उसके बाद चौथा लोक नरक और स्वर्ग, इसका एक मिलाप हम कह सकते हैं, जहाँ पर आत्मा की शुरुआत होती है। और बाद में 5वां, 6ठा और 7वां ये जो लोक है वो स्वर्ग है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारी और आपकी आत्माएं कहीं ना कहीं होगी वहाँ पर। हो सकता है कि किसी की आत्मा 5वें लोक में हो, किसी की 6ठे, किसी की 7वें, और कोई निचले स्तर का इंसान हो तो उसकी 3रे भी लोक में हो सकती है। ऐसे जो पापी लोग होते हैं कभी कभी दूसरों का बुरा करने वाले, तो उनकी निचले स्तर पर आत्माएं होती है। तो ऐसे वक्त में कोई भी आत्मा हो कहीं भी, उसको पृथ्वी पर कभी कभी आना पड़ता है, क्योंकि जो निचले स्तर की आत्माएं होती है उनको आना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई 6ठे या फिर 7वें लोक में हो तो वो बहुत ही बीच बीच में ऐसी आती है, बहुत सालों के बाद वो कोई जन्म लेती है। वैसी आत्माएं जो होती है वो वहाँ पर भी रह के अपना अच्छे से विकास कर सकती है। तो इस तरीके से आत्मा का इस तरीके से वो उसको ज़रूरी होता है आना, क्योंकि वो उसको आगे बढ़ना होता है। ऐसे वक्त में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो कौन से स्तर पर है और कैसा है। कि एक लोक कोई आत्मा, हमें समझो एक किसी 5वें या फिर चौथे लोक की आत्मा हूँ, तो मैं डायरेक्टली 5वें लोक या फिर चौथे लोक में नहीं होऊंगा। उसमें भी बहुत सारे स्तर होते हैं, तकरीबन 9-10 स्तर वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर कहीं तो मेरी आत्मा होगी, और इस तरीके से मैं वहाँ पर हूँ। मेरा जो सफ़र है आत्मलोक का वो वहाँ तक हुआ है। तो इस तरीके से हम वहाँ पर होते हैं। बाद में क्या होता है, महत्वपूर्ण ये होता है कि वो आगे आप किस तरीके से बढ़ना चाहेगी। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अब महत्वपूर्ण है जानना, बहुत सारी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण सीखना। तो उसका चुनाव उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे वक्त में समझो मैं चौथे स्तर पर हूँ, चौथे लोक में हूँ 5वें स्तर पर। तो ऐसे वक्त में जो भी चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण है वो चीज़ें सीख कर, और उसको उस तरीके से अगर मैं जीवन जीता हूँ तो मेरा जो स्तर है वो आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से मुझे अपने जीवन को चुनाव करना पड़ेगा। वो सिर्फ मैं अकेला ही मेरी आत्मा सोचेगी ऐसा नहीं। इसमें हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और वही जीवन को किस तरीके से हमें जीना है या फिर हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसके बारे में सब मार्गदर्शन करती रहती है। तो इस तरीके से दोस्तों आत्मा इस तरीके से आगे का चुनाव करेगी। लेकिन दूसरा यहाँ पे पॉइंट होता है महत्वपूर्ण, आपके, हमारे और जितने भी आत्माएं हैं उनके लिए, एकदम उच्च स्तर की आत्माओं के लिए ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। ये होता है कर्म बंधन। जैसे मैंने पृथ्वी पर अब समझो अब तक तकरीबन 30-40 जन्म लिए हैं, तो उस सारे जन्मों में मेरे बहुत सारे कर्म बंधन तैयार हुए होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि उस कर्म बंधन को भी एक नोटिस किया जाता है मार्गदर्शक आत्मा से या फिर मेरी आत्मा से, क्योंकि वो कर्म बंधन जो है वो जितने हो सके जल्दी से जल्दी आत्मा छूटने की प्रयास करती है। जैसे 5वें, 6ठे या फिर 7वें लोक में किसी की आत्मा हो, 7वें लोक के नहीं, वो सारी चीज़ें पार करके ही आती है। लेकिन अगर हम 5वें या फिर 6ठे लोक की आत्मा बोले तो वो विकास स्तर के ऊपर होती है, बहुत ही अच्छे से अभी उसका विकास हो रहा है। तो इस वजह से वो जितना हो सके कर्म बंधन जो है वो एक इंसान से तोड़ना चाहती है, जितना हो सके उससे छूटना चाहती है। कर्म बंधन किस तरीके से तैयार होते हैं? अगर कोई किसी के पैसे खाए, कोई किसी को बुरा भावना से परेशान करता रहे, तो क्या होता है कि दूसरा इंसान जो होता है उसको हमने दुख दिया है, तो वहाँ पर हमारा कर्म बंधन की जो साइकिल है वो तैयार हो जाती है।
और ऐसे भी कर्मबंधन होते हैं, हमेशा मतलब हम किसी का बुरा करें तभी कर्मबंधन नहीं तैयार होता। कभी कभी कुछ ऐसे भी होता है कि हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और उस इंसान से मतलब हमें उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिलता, तो हम मन में कहते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया है, उसने मेरा खाया है, फिर भी वो एहसान फरामोश हो गया वगैरह। इस तरीके से अगर हम सोचेंगे फिर भी एक नया कर्मबंधन तैयार हो जाएगा। तो इसलिए निस्वार्थ तरीके से अगर हम किसी को कुछ करें तो करें, नहीं तो ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर कर्मबंधन इंसान का मतलब ज़्यादा तैयार करती है। तो जो कर्मबंधन होता है वो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बार देखा गया है, तो वो कर्मबंधन छूटने के बाद ही वो उस कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं ये मायने रखती है। सबसे पहले कि उसका स्तर कौन सा है, सबसे पहले उसके बाद उसको क्या चीज़ें सीखनी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें अधूरी रहती है, बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं सीखनी पड़ती है, तो उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा और बाद में देखा जाएगा कर्मबंधन को। तो कोई भी लोक की आत्मा हो दोस्तों, वो इसी तरीके से सोचेगी, इस तरीके से उसको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है अपने जीवन का। जीवन में कौन से उसको कर्तव्य करने होंगे, कौन सी चीज़ें उसको मतलब समस्याएं पैदा कर सकती है, कौन सी चीज़ों में वो बहुत ही अच्छा अपना योगदान कर सकती है। तो इस तरीके से जो आत्माएं होती है दोस्तों पृथ्वी पर आती है, हमारी और आपकी आत्मा ने भी बहुत सोच विचार करके ही पृथ्वी पर आई है। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने खुद ने कहा है कि जिस तरीके से मैं किसी एक बर्फीले जगह पे जा रहा हूँ तो मैं वैसे मतलब कपड़े वहाँ पर वैसे शूज़ वगैरह वैसे ग्लोव्स वगैरह पहनूंगा और उसके बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा। ऐसे मतलब तैयारी करती है आत्माएं, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद हमें कोई भी बातें याद नहीं रहती और इन सारी चीज़ों को हम मतलब अपने नसीब पे या फिर ईश्वर को दोष देते रहते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। उचित समय आने पर वो कारण भी हमें 100% पता चलेगा दोस्तों। तो इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि ध्यान करें, बहुत अच्छे से अगर हम ध्यान करें, हमारा अर्ध जागरूक मन जागरूक हो, एक कुंडलिनी यहाँ जागरूक हो, तो हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ध्यान करना और मतलब इतना ध्यान के आगे मतलब जाना, ये नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल मतलब बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ बन गई है सबकी। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे लोग मतलब अपने अनुभव भी कहते रहते हैं ध्यान के, तो एक अच्छा भी लगता है कि मतलब वो लोग बहुत ही अच्छे से उसे कर सक रहे। तो इस तरीके से दोस्तों होता है आत्मा का जन्म। ये सिर्फ कैसे मतलब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान ने टप्पा लगा कर हमें यहाँ पर भेज दिया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और उनको मतलब हम एक ना एक दिन ज़रूर जान सकेंगे। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही नहीं है कि मतलब चलो भेज दिया या फिर आगे पीछे कुछ विचार नहीं। पृथ्वी पर हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर, जैसे मुझे भी पहले किसी के साथ बुरा होता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मतलब उसके पीछे मतलब किसी को एक संरक्षण नहीं, या फिर कोई एक चौखट तक ही किसी का बुरा कर सके ये ठीक है, लेकिन एकदम ही अगर किसी का बुरा करे तो वो तीसरी शक्ति क्यों नहीं रोकती। तो इस तरीके से मुझे सवाल पड़ते थे और सच कह रहा हूँ आज भी एकदम ही नहीं पड़ता, ऐसा नहीं किसी का बुरा हुआ तो बहुत बुरा ही लगता है। लेकिन मतलब क्या करें ना, उस मतलब हो सकता है कि उसके पीछे कुछ अलग मतलब बात होगी जो मैं आज नहीं समझ रहा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं समझ सकूँगा। तो इस तरीके से जो दोस्तों आत्मा होती है वो अपना जीवन को चयन करती है और उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उसके जीवन में सीखने की, वैसे ही उसके जीवन में मतलब हालात आते जाएंगे, हालात बदलते जाएंगे। इसलिए हमेशा मतलब भगवद गीता ने भी कहा है कि आप बहुत ही अच्छे से कर्म करना, निस्वार्थ रीति से और स्थितप्रज्ञता से अगर हम करेंगे तो क्या होता है कि इसमें हम किसी भी चीज़ में अटकेंगे नहीं। तो इस तरीके से अगर हम मतलब आगे बढ़ते गए तो हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि जो आत्माएं होती है वो किस तरीके से पृथ्वी पर आती है, उसके जन्म लेने का मतलब क्या प्रयोजन होता है और वो किस तरीके से आएगी। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।